थ्योरी सेकंड पढ़ने वाले हैं, काफी अच्छी तरीके से हम थ्योरी कवर करेंगे, चिंता ना करिएगा आप लोग। तो स्टार्ट करें वहीं से पढ़ना जहां से हमने कल खत्म किया था। तो मैं आपको क्वेश्चन देना चाहता हूं और आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मेरे को। अगर मैंने आपको बोल दिया कि x प्लस 1/x बराबर आपके सामने 4 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से मुझे बताएंगे क्या? तरीका बहुत क्लियर है। पहले मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी सिंगल पावर को आप डबल पावर में कन्वर्ट कर रहे हो, देन आप स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे इसको? सर 4 का स्क्वायर माइनस का 2 हम डायरेक्टली लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 14। अगर मैं आपके सामने बोल देता हूं x माइनस 1/x बराबर, अगर मेरे पास 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों? जल्दी से बताओ, सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो आप ये जानते हैं कि सर आप अगर माइनस से आप प्लस में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। आपने कल बताया था कि ये अगर p है तो ये होगा p स्क्वायर प्लस का 2, क्योंकि माइनस से प्लस में आप डाल रहे हो। तो 3 का स्क्वायर प्लस का 2 यानी कि 9 प्लस 2 11 हो जाएगा सर। चलो बहुत अच्छी बात। अगर मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि x की पावर 1/16 प्लस 1/x की पावर 1/16 आपके सामने दे रखा है और वो दे रखा है आपको 5, तो आप मुझे निकाल के बताएं x की पावर 1/4 प्लस 1x की पावर 1/4 कितना होगा? आराम से सॉल्व करें, जल्दीबाजी ना करना प्लीज। तो चीजों को बहुत आसान बना देंगे आपके लिए, क्योंकि जब बड़े बड़े टिपिकल क्वेश्चन आते हैं तो कैसे समझना है समझने की कोशिश करिए। यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर 16 है। अब आप क्या स्टेप के थ्रू जाओगे? सर पहला स्टेप बनेगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर करने का मतलब x की पावर 1/8 प्लस 1/x की पावर 1/8 बराबर, प्लस से प्लस में जा रहे हो तो क्या होगा? अगर ये p है तो आप डायरेक्टली लगा दो p स्क्वायर माइनस 2। मेरी बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों, है ना? तो अगर आप p स्क्वायर माइनस 2 लगाओगे तो यहां पे आपके सामने क्या बन रहा है? 5 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि आपका बन रहा है 23। लेकिन आपका आंसर आ गया क्या? नहीं आया ना। आपको अभी एक बार और लगाना है, इस x की पावर 1/8 से लेकर x की पावर 1/4 तक जाना है। इट मींस आप एक स्क्वायर और चाहते हो, प्लस से प्लस में आप स्क्वायर और चाहते हो, यानी कि ये p आपका वर्क करेगा अब। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 23 का स्क्वायर माइनस का 2 और आपका राइट आंसर होगा 529 माइनस 2 527। समझ में आ गई? आपने जो गलती की थी वो आपको क्लियरली समझ में आ रही है? किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काम की चीज मैं आपको सारी बता रहा हूं और आप अब क्विकली करना भी सीखेंगे। अब जब आप इतना सीख चुके हैं तो एक, हाँ चलिए, अगर आप इतना सीख चुके हैं तो एक चीज और आपको बताना चाहता हूं मैं कि यार हाँ मैं आपको एक चीज कहता हूं हमेशा से कि x प्लस 1/x आप करते हो और अगर इसको p मानते हो तो आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? p स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है ना? ये बताओ ये 2 ही क्यों रहता है? और क्या ये वास्तव में 2 रहता है? नहीं। ऐसा होता है ना कि कभी कभार आप कोई मूवी देखते हैं, जैसे मिस्टर इंडिया हो गया या फिर हैरी पॉटर का अदृश्य चोगा हो गया। तो अदृश्य चोगा के अंदर क्या होता है कि कोई चीज होती है लेकिन दिखती नहीं है। इसमें क्या है कि ये जो संख्या है ना, ये मौजूद तो है लेकिन दिख नहीं रही है, क्योंकि x इंटू 2ab, ये तो a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कट जाता है डियर, इसलिए 2 लिख देते हैं हम। तो वास्तविकता क्या है? इन रियलिटी, जहां पर उस लड़की का नाम क्या था जब ट्रेन में हैरी पॉटर बेहोश हो जाता है? हरमाइनी नहीं आती, वो लवगुड आती है। तो वो एक वो करती है, उसको अदृश्य दिख जाता है वो। तो सेम काम यहां पर है, वो रियलिटी दिखा रही है, देखिएगा जरा। तो x प्लस 1/x बराबर p, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर एक्चुअल में क्या होता है? p स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और वास्तविकता क्या है कि यहाँ a इंटू बी 1 है, तभी हम ये डायरेक्ट लगा पाते हैं, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि सर क्वेश्चन दीजिए आप इस पर कोई, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, बिल्कुल ना घबराना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम सीख रहे हैं ना। 3x प्लस 1/2x का बराबर आपको 5 दे दिया, तो मुझे बताइए 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर क्या होगा? प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है और ना कोई रटना है, कुछ भी रटना नहीं है। आपको समझ समझ के सिखा रहा हूं कि आपको दिख रहा है ना कि वो स्क्वायर हो रहा है डियर। तो आप अगर गलती कर रहे हो तो गलत बात है। तो मैं कहता हूं चलो सर हमें नहीं पता, तो आप क्या करो, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब जब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा सर? 3 का x स्क्वायर 9x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 2 ए ए बी बी बराबर 5 का स्क्वायर 25। तो बेसिकली x से x कट गया, 2 से 2 कट गया,
तो आप देख रहे हो ना कि जो आपको निकालना है उसकी वैल्यू निकल कर आ गई सर, एन 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर 25 माइनस 3 22। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 22 होगा। तो कौन कौन चाहता है कि आप डायरेक्टली भी कर पाते, तो डायरेक्टली करने का तरीका है 5 का स्क्वायर कर दो माइनस 2, ए कितना है आपका 3 है, बी कितना है 1/2 है, 2ab, तो 2 तो है ही, ए और बी का मल्टीप्लाई भी साथ में कर दो, तो आपका राइट आंसर डायरेक्टली भी निकल जाता। क्लियर हो रहा है? अगर आपको किसी को भी कोई डाउट है तो सारे डाउट मैं क्लियर कर सकता हूं, अब धीरे धीरे समझने की कोशिश करते रहना, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इसमें आपको एक क्वेश्चन आप मेरे लिए करके बताइए, अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा, आप देखना कौन आंसर देता है। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, 4x प्लस 2/5x बराबर आपके सामने दे दिया मैंने 7, मुझे निकालिए 16x स्क्वायर प्लस 4/25x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये सारा एक्स स्क्वायर वाले में ही चल रहा है अभी, ठीक है, लेकिन अच्छे से करिए, कोशिश करिए सही आंसर आए। सागर कह रहे हैं मुझे फाउंडेशन शुरू से करना है, बिल्कुल करिए सागर, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं एक काम कर रहा हूं, जो मेरे फाउंडेशन की जो लिंक्स है ना, मेरे फाउंडेशन की चारों लिंक हैं, उनका एक ही कोर्स बनवा रहा हूं, ठीक है। तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे लगे रहेंगे, तो वही लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। मंडे तक मैं ये काम करवा लेता हूं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताओ, तो डायरेक्टली कर सकते हो क्या आप, डायरेक्टली कर सकते हो क्या, कैसे करेंगे, 7 का स्क्वायर पी स्क्वायर, आप बताते हो ना पी स्क्वायर माइनस 2, तो आप करते ही हो, ये सही आंसर है? नहीं, यहां पर ये क्यों सही आंसर नहीं है, 47 हमारा राइट आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि सर आप गलत कर रहे हो, 47 आपका राइट आंसर तब होता जब ये दोनों एक जैसे होते और कट जाते, यहां कट नहीं रहा है ना, इसी वजह से नहीं है सर। ओके डियर स्टूडेंट, वेल डन, तो यानी कि ए बी और आएगा, यानी कि ए कितना है आपका 4 है, तो 4 आ गया, बी कितना है आपका 2/5, सॉल्व करते हैं, तो 49 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 8 दूनी 16/5, तरीका देखना सॉल्व करने का, सॉल्व करने का तरीका देखना, 49 माइनस 5 दिया 15 माइनस 1/5, सो बेसिकली आप 49 में से आप ये घटा दें, कितना आपके सामने निकल कर आ रहा है 46 माइनस 1/5, कोई दिक्कत, यहां पर आप एक उधार ले लें 45 प्लस 1 माइनस 1/5, तो आपका जो राइट आंसर होगा 45 4/5, और ये आप जानते हैं 0.8 होता है, तो 45.8 आपका राइट आंसर हो गया। तो देखो कितनी अच्छी नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन है, वरना हो सकता था कि आप इस कैलकुलेशन में भी फंस जाते, राइट। तो चीजों को समझिए और आसान बनाइए, ठीक है। चलिए मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, वही किया है जो मैं करता आ रहा हूं, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तो हम चीजें और बढ़ने वाले हैं, आपको मैं आज क्यूब भी पढ़ाऊंगा, पावर 4 भी पढ़ाऊंगा, पावर 5 भी पढ़ाऊंगा, पावर 6 भी पढ़ाऊंगा, और कैसे निकालते हैं ये सिखाऊंगा। तो आप रटिएगा नहीं, आप समझिएगा। सर नहीं आया ये लास्ट वाला, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप 16/5 को 3.2 लिख दें तो भी आपका राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए ओके डियर, फॉर्मूले से कर सकते हैं ना, स्लो पढ़ाओ पहली बार है, हरिओम पहली बार है इसलिए ऐसा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और ये स्लो ही है, इससे स्लो पढ़ोगे तो आप फिर सो जाओगे। चलो चलिए आगे चलते हैं, ये टाइप बाई चल रहा है, प्लीज चुप रहिए और बढ़िया ढंग से पढ़िए, ठीक है, ज्यादा बकबक ना करिए। x माइनस 1/x बराबर अगर मैं आपके सामने दे देता हूं माइनस का √3, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, पॉसिबल है क्या? अरे क्यों नहीं है भाई, करो सॉल्व, नहीं है आंसर निकालो, बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है सर, इससे हम जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर, कैसे होगा, पी स्क्वायर यानी कि माइनस √3 का स्क्वायर, क्या होगा, माइनस होगा प्लस होगा, प्लस का 2, तो ये कितना आ रहा है सर, -3 प्लस 2 -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -1 आ रहा है, तो पावर 4 पे जाना है, तो ये मेरा एज ए पी काम करेगा, तो पी स्क्वायर प्लस से प्लस पर जा रहे हो माइनस का 2, यानी कि +1 -2 -1 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा लगा है ना? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है, आप सोचते हो कि CND होगा, ठीक है,
लेकिन CND नहीं होगा। अरे तो तुम्हें क्या दिक्कत है, रूट में नेगेटिव कोई, ये तुम्हारा ये कोई आंसर निकला है, ये बताओ मेरे को, क्या ये आंसर है? ये तो क्वेश्चन है ना, आंसर तो हमें ये निकालना है। तो आप जब लास्ट में इमेजिनरी आए तो CND कह सकते थे, लेकिन जब ये क्वेश्चन ऐसा है आपको तो आंसर निकाल के देखो, आंसर निकल रहा है और आपका कोई कोई दिक्कत, इंटीजर आ रहा है ना आंसर, बस। भाई क्वेश्चन में तो कुछ भी लिखा हो, उससे क्या लेना देना है हमें, हमें अपने आंसर से मतलब है, अगर हमारा आंसर इंटीजर आ रहा है तो सही है। ठीक है, चलिए, ठीक है ना, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपको सारी चीजें सिखाई, तो एक बार छोटा सा एक क्विक रिवीजन ले लेता हूं आपसे, क्विक स्नैप ले रहा हूं, और उस स्नैप में आप मुझे बताइएगा x प्लस 1/x बराबर अगर p होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, x माइनस 1/x बराबर अगर p होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ax प्लस 1/bx होगा। तो ये अगर p के बराबर है तो ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आप ये कह सकते हैं सर p स्क्वायर माइनस 2a/b होगा। ठीक है, ठीक है ना, a/b। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये सेम हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा सर p स्क्वायर माइनस का 2 और ये हो जाएगा अपना p स्क्वायर प्लस का 2। ये क्विक स्नैप है जहां तक आपने अभी तक सीखा है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्यूब, यानी कि घन। घन पर आधारित प्रश्न आते हैं, अगर एक्स क्यूब पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। आपको मैंने कहा कि x प्लस 1/x बराबर अगर मेरा p है, ठीक है, तो सिंपल मुझे बताइए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। और मैं आपसे कुछ ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपसे कह रहा हूं कि आप फॉर्मूला लगा लो। तो आप जानते हो कि सर दोनों तरफ होल स्क्वायर करता हूं तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करने पर, दोनों सॉरी होल क्यूब करने पर, अब जब आप होल क्यूब करोगे तो दोनों तरफ क्यूब हो गया, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू a प्लस बी, राइट, यही होता है, हाँ या ना। प्लीज एक बार अपने मेमोरी में याद कर लें फॉर्मूले को, और आप अपने हिसाब से याद कर लें, क्योंकि मैंने ये लिखाया हुआ है। हो सकता है कि आपने एक बढ़िया सा चार्ट लाए होंगे और रात को 11-12 बजे बैठकर स्केच पेन से लिखा होगा या पेन से लिखा होगा बड़े बड़े फॉर्मूले, जो कि बहुत मेहनती लगता है, बहुत बोरिंग होता है। वही पता लगा देता है कि बच्चा कितना पैशनेट है ना। तो उस टाइम ऐसा लगता है कि यार पढ़ाई वढ़ाई क्या जिंदगी खराब कर ली, ये फॉर्मूले कहाँ तक लिखूं, कहाँ तक याद करूं। सबसे ज्यादा निराशा ही तभी होती है जब फॉर्मूले लिखे जाते हैं, है, वो भी उस पन्ने पे 4-5 लिखे जाएंगे, उसके बाद ऐसे दूर कॉपी पढ़ती है जाके, बट नहीं पढ़ूंगा, जी के पढ़ूंगा आज से, चलो, है ना। चलिए, यही होता है। तो पैशनेट होंगे उनके लिए नहीं होता भाई। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, तो देखो मेरी दोस्तों क्या बना, x से x कट गया, ये x प्लस 1/x क्या होता है, p प्लस 3p बराबर p क्यूब। तो आपको ये समझ में आ गया सर, इसका मतलब ये p क्यूब माइनस 3p डायरेक्टली होगा क्या, हाँ क्यों नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने सीखी है। ठीक है, कोई दिक्कत, आपने खुद ने ही ड्राइव किया होगा। चलिए, आपने खुद ने ही ड्राइव किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलो इसी के साथ मैं आपको आगे सिखाता हूं, इसके आगे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि मैं आपसे कह देता हूं कि x प्लस 1/x बराबर आपका p है, तो मैं अब यहां प्लस की जगह माइनस रखना चाहता हूं, और माइनस अगर मैं रख रहा हूं तो आप मुझे बताइए कि एक्स क्यूब माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो एक बात यहां स्पष्ट हो जाती है कि अगर आप माइनस लेते हो, अगर आप माइनस लेते हो तो ये क्यूब जो है ये आपकी सम पावर है या विषम पावर है। तो आप यहां लिख देना साइड में और पावर में, यानी कि विषम घात में, विषम घात में आपके लिए माइनस से हमेशा माइनस ही बनेगा। ठीक है, और सम पावर में, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो ना, सम पावर थी जब हम स्क्वायर पढ़ रहे थे, तो माइनस से क्या बन रहा है, प्लस, क्योंकि आपका फॉर्मूला ही ऐसा है। ओके माय डियर, चलिए, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, अगर और है तो माइनस का माइनस ही आ रहा है, आपने देख लिया। चलिए, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका भी निकाल के मुझे बताएं,
हालांकि मैं डायरेक्टली लिखा सकता हूं पी क्यू प्लस 3p, लेकिन पता होना चाहिए कि क्यों आया, जिससे कि आपके दिमाग में एक मेमोरी के बेस पर ये डेरिवेशन सेट हो जाए। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ होल क्यूब कर दें सर। जैसे ही आपने दोनों तरफ होल क्यूब करा तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी और a माइनस बी, यही होता है, यस, बराबर पी क्यूब। अब आप खुद देख पा रहे हो कि x से तो x कट गया, ये सर p है, यही तो p था, तो यहां से निकल कर आया x³ माइनस 1/x³ बराबर p क्यूब प्लस 3p। तो एक चीज और स्पष्ट हो गई है, और ये विदित है, देखिए कि माइनस से माइनस बनेगा और प्लस वाला आएगा पी क्यूब प्लस 3p, और प्लस से प्लस बनेगा और क्या आएगा, पी क्यूब माइनस 3p आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, जो भी नए विद्यार्थी होंगे उनको लगेगा कि क्या रायता फैला दिया है सर, माइनस प्लस हमें कैसे पता चलेगा, याद कैसे होगा। बिल्कुल होता है, जब हम शुरुआत में फॉर्मूले एक साथ लिखते हैं ना, तो उस समय ये लगता है कि इन फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे काम आएंगे, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जब हम समझेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है ना। जब हम बढ़िया भर के बफर सिस्टम में खाने की थाल ले आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि शुरू कहां से करें, लेकिन धीरे धीरे हम समझ जाते हैं कि भाई इस रोटी का पनीर की सब्जी के साथ स्वाद ज्यादा आ रहा है, रायता बेकार है, इसको आउट करो, है ना। तो सेम चीज है पढ़ाई के साथ भी, तो अभी तो आपको लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। चलिए आइए, नहीं नहीं, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, पाव भाजी हो गई, चाउमीन हो गया, डोसा हो गया, दही बड़े हो गए, ठीक है, और क्या कहते हैं, चाट हो गई, वो आलू टिकिया, है ना, आलू टिकिया वाली, है ना। लड़कियां कह रही है बस सर, बस अब रहने दीजिए, हमारी ताकतें कमजोर हो रही हैं। हाँ, वो शक्तिमान के सामने मणि लटका दो या लड़कियों के सामने डिश का नाम लेते जाओ बस। मेरे को शक्तिमान का रोल ही समझ में नहीं आया आज तक। जैसे ही वो क्लेव्स के सामने आता था, मेरे को तो ऐसे ही पता था बस वो। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चीजों को आगे देखते हैं। नहीं, शक्तिमान वो चाय वाला, कौन शक्तिमान, तुम हमारे जमाने के नहीं हो। तो क्यूब वाली हम बात करने जा रहे थे, क्यूब के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अगर आपको बोला एक्स क्यूब, मैंने आपको बोल दिया कि हमारे पास एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x बराबर, अगर आपके सामने मैंने बोल दिया 3 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बताओ क्या होगा। अब बताते जाओ, धीरे धीरे क्वेश्चन करो सारे टाइप के। अगर मैं बोल देता हूं कि x की पावर 1/3 प्लस 1/x की पावर 1/3 बराबर आपका 5 है, तो बताओ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा। ठीक है, मैंने आपसे बोल दिया कि x की पावर 1/3, ठीक है, x की पावर 1/6 प्लस 1/x की पावर 1/6 बराबर आपका 4 है। तो मुझे बताइए x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 क्या होगा, बताओ, तीनों का जवाब दो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यहां हम जानते हैं सर, x प्लस 1/x बराबर, अगर p बोल रहे हो आप, तो x³ प्लस 1/x³ डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए p³ माइनस या प्लस, प्लस प्लस आ रहा है तो माइनस वाला आता है 3p, तो 27 माइनस 9 18। ठीक है, यहां देखिए मैंने x की पावर 1/3 बताया, तो क्या आप डायरेक्टली इस पर पहुंच जाओगे क्या डियर। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम स्क्वायर में सीख रहे थे, कि ये तो सीडी है, ये तो पीडी है, हम किसी भी स्क्वायर पे स्क्वायर पे स्क्वायर पे लगा सकते हैं, तो इसी तरह से हम क्यूब पे क्यूब पे क्यूब पे लगा सकते हैं। तो इसका मैं आपको बताऊंगा, ये पहला क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर दे दिया। अब सेकंड को समझ लीजिए डीप में, तो सेकंड को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि देखो, x की पावर 1/3 प्लस 1/x की पावर 1/3 बराबर आपके सामने 5 दे रखा है। बड़ा आ रहा है, इतना बड़ा आ रहा है कि, सो सॉरी यार, डेटा मैंने ज्यादा बड़ा दे दिया है। ठीक है, आप तो बस डायरेक्टली करके बता दो बस, है ना, ज्यादा मत बड़ा करो। तो मैंने ये कहा कि भाई ये आया, तो आप पहले यहाँ कहाँ जाओगे, आप बताओ। सर आपने बताया था कि अगर x हो तो x³ प्लस 1/x³ होता है, अब ये 1/3 है तो ये x प्लस 1/x होगा। ओके, ये क्या होगा, x प्लस 1/x होगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, 5³ माइनस 3 इंटू पी। तो आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो 110 आ रहा है, और उसके बाद फिर ये p बन गया, और आपको x³ निकालना है, तो इससे आप जाओगे अब,
और आप प्लस से प्लस में चले जाओगे अब, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ चाहिए, तो ये आपका p वाला काम करेगा। तो 110 का क्यूब माइनस 3 इंटू 110। सॉरी थोड़ा बड़ा दे दिया मैंने, लेकिन ठीक है चलेगा। इस पे क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आ गया, मैं भी करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आना है, समझ में आ रहा है ना, डेटा समझ में आ रहा है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करके बताओ, चलो फील आ रहा है कि आपको तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, और फील कहां कहां छुपा हुआ है जरा देखिए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, कि आपको नेचर समझ में आने लग गए क्वेश्चंस के। ये अच्छी बात है कि यार 1/6 है, अब ये 1/2 कैसे बना होगा, मैंने क्यूब किया होगा तभी तो बना होगा ना। ये फॉर्मेट बन रहा है देखो आप, तो आपको कभी घबराना नहीं है कि डायरेक्टली नहीं दे देगा कि भाई x प्लस 1/x बराबर 3 दे दिया तो ये निकाल लो, नहीं, चाहे देगा ऐसे ही, लेकिन देखो तरीका देखो, 1/6 से 1/2 पावर हो रहा है। देखो आप चेक करना हो ना, तो आप ऐसे चेक कर लिया करो कि यार 1/6 से आपका क्यूब कर रहा हूं तो क्या होता है, पावर आपस में गुणा हो जाती है, तो 3 इंटू 1/6, तो आपका क्या बन रहा है, x की पावर 1/2 ही तो बन रहा है। तो ये क्यूब क्यूब ही हो रहा है दोनों तरफ ही। चलिए, तो अच्छी बात आ गई समझ में आपको। तो अगर समझ में आ गया है तो मेरे लिए आसान हो गया ना काम। तो क्या मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं क्या? बिल्कुल करिए सर। क्या करूंगा, 4 का क्यूब माइनस 3p, तो 64 माइनस 52, तो आपका ओ सॉरी 12, तो कितना होगा 52 आपका हो जाएगा। तो ये चीज आपने समझी, ये पड़ाव आपने पार किया, काफी अच्छा लगा, काफी खूबसूरत लगा। अब चलते हैं आगे। मैं एक क्वेश्चन इसी पर देना चाहूंगा, आप कोशिश करना बनाने की। x की पावर 1/8 प्लस 1/x की पावर 1/8 बराबर, आपके सामने मैंने 7 दे दिया, तो मुझे बताइए x की पावर 3/8 प्लस x की पावर 1/x की पावर 3/8 क्या होगा? मार्क चल गया, उनका आंसर भी चल गया। नहीं आया सर, 3 वाला नहीं आया। देखो दोस्तों, ये नहीं आया बहुत सारे लोगों को। मैं यही तो समझा रहा हूं आप लोगों को कि यार 1/6 है, ये कोई 1/6 है। अब ये 1/6 से अगर मैं 1/2 बना रहा हूं, तो क्या ये क्यूब ही है क्या? हाँ, ये क्यूब ही है, क्योंकि जब आप इसका क्यूब करोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, 3/6 बन जाएगा। तो देखो 1/2 ही हो गया, तो ये 1/2 इसका क्या है, क्यूब है। तो क्यूब है तो नेचर वही लगेगा, p³ माइनस 3p, है ना। जैसे कि सिमिलर केस में मैंने आपको खतरनाक क्वेश्चन दे दिया, आप डर जाओ, लेकिन अगर करने वाला हो तो समझ जाएगा ना कि 1/8 तो डराने के लिए है तो एक्चुअल में क्यूब 3/8 तो क्या लगेगा, 7 का क्यूब माइनस 3p। बोलो हाँ या ना। अच्छा लगेगा जब आप सीखोगे ना, तब आपको धीरे धीरे चीजें आने लगेंगी अपने आप। तो देखिए कितना आ रहा है, 322। अब इसी प्रकार मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं आप लोगों के लिए, और बढ़िया क्वेश्चन देता हूं, आप देखना कैसे आंसर देते हो। मैंने आपसे कहा कि x की पावर 1/3 प्लस 1/x की पावर 1/3 बराबर, आपके सामने अगर मैंने बोल दिया 3 है, तो मुझे बताइए x² प्लस 1/x² क्या होगा? बताएं, आराम से बताएं, आपको आता है, प्लीज अच्छे से करें। गलती कर लो चाहे, लेकिन सीखने को मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है डियर। अब जो मैंने अब पहले पढ़ाया था वो मिक्स करूंगा अब मैं, है ना, क्योंकि सीख आता तो है ही आपको। अब देखते हैं कितना कर पाते हो। चलिए, तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आप कहां जाओगे बताओ, आप क्या कर सकते हो? क्या आप इससे स्क्वायर पे जा सकते हो क्या? क्या आप इससे स्क्वायर पे जा सकते हो क्या? नहीं। क्या आप इसका होल स्क्वायर कर सकते हो क्या? नहीं। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मैं वही चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सोचने लगे कि गुरुजी, अगर आपको x² प्लस 1/x² निकालना है ना, तो आपको एक चीज की जरूरत है, किसकी? x प्लस 1/x की। अब x प्लस 1/x कहां से आएगा? तो सर ये 1/3 है, तो आप इसमें लगाओ पहले क्यूब, तो ये बनेगा x प्लस 1/x, जो कि क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस 3p। वेरी गुड, यानी कि ये हो गया 18। अब ये 18 हो गया, तो आप अब तो कर ही सकते हो सॉल्व। तो सर ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, 18 का स्क्वायर माइनस का 2, क्योंकि p² माइनस 2 होता है डायरेक्टली। 324 माइनस 2 322। क्लियर हुआ माय डियर? चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, चलिए, तो ये चीजें बहुत प्यारी हैं। आप बस थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करते रहें, नोट्स में बाकायदा लिखते रहें। आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं, आगे नहीं लेके जा रहा हूं। ठीक है, चलिए सर, यहां पर
3p नहीं होगा क्या? कहां पर भाई? 3p तो तब होता है ना जब आप क्यूब वाला केस कर रहे हो। यहां तो ये वो वाला केस बन गया, x प्लस वन बाई एक्स बराबर p है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो यहां पर p स्क्वायर माइनस 2 लगेगा। ये तो स्क्वायर वाला बन गया ना। रट क्यों रहे हो तुम? आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करो ना हमेशा। भाई मैं आपसे कहता हूं कि हमें नीड क्या है, हम इससे क्या निकाल सकते हैं। अगर हम इसका क्यूब वाला लगाएं तो ये x प्लस वन बाई एक्स बन जाएगा, क्योंकि ये रूट क्यूब दे रखा है। ठीक है, चलिए आइए कैसे करेंगे देखते हैं। आइए आगे चलते हैं, चलो आ जाइए, धीरे धीरे करते हैं ना आगे, आराम से, बहुत सारी चीजें सीखनी है ना अभी तो। सर x माइनस वन बाई एक्स बराबर अगर 5 दे दिया, तो आप बताइए सर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा? पॉसिबल है क्या? तो आप जब करोगे सॉल्व तो यह पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, लेकिन इससे नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं और पावर में माइनस से माइनस ही बनेगा, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकाल लेंगे कैसे? तो कुछ बच्चे ज्यादा ही होशियार समझते हैं खुद को। चलो कैसे निकालोगे भाई साहब? मैंने आपको लिख दिया, लेकिन आप थोड़ा सा फंस गए, लेकिन परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना, हर चीज बताऊंगा। ठीक है। हम्म तो मैं कहता हूं कि सर ये चीज संभव तो नहीं है, देखो, लेकिन हाँ, आप अगर निकालना ही चाहते हो तो आप एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालो पहले यहां से, तो वो कितना आएगा डियर? वो निकाल दो इज्जत से, 5 का क्यूब प्लस 3p, पी क्यूब प्लस 3p, यानी कि 125 प्लस 15 140। सर प्लस क्यों हुआ? क्योंकि माइनस से माइनस में होता है तो प्लस होता है, या यूं कहूं तो माइनस से आप कन्वर्ट करते हो तो प्लस वाला एक्सप्रेशन आता है। चलिए सर, तो सर ये कैसे निकलेगा? इसके लिए भी अभी जुगाड़ आना बाकी है, अभी इसकी किस्मत खुलना बाकी है। ठीक है, अभी इसकी किस्मत खुलना बाकी है। ठीक है, तो थोड़ा वेट करें और आराम से देखिए कि कब इसकी किस्मत खुलती है। चलिए, तो अभी हम थोड़ा और खेल लेते हैं इसके साथ में। हाँ, कुछ लोगों को इसकी किस्मत का ताला पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए जरूर बताया जाएगा, और जिनको पता है चुप रहिए, किसी को बताना नहीं है अभी। चलिएगा, है ना? तो अभी हम इसको नहीं निकाल पाए, कारण आपको पता है ना कि माइनस से प्लस नहीं निकाल सकते सर, पहले माइनस से माइनस ही निकलेगा, उसके बाद की बात अलग है, वो बात के बाद में पता लग जाएगी। लेकिन चलते हैं आगे। मैं अगर बोलता हूं एक्स की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर, आपको मैंने बोल दिया 4 है, तो आप मुझे निकाल के बताइए एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा? सर 140 कैसे? ममता पूछ रही है। ममता, अगर x माइनस वन बाई एक्स बराबर p होता है डियर, तो ये क्या हो जाता है? p क्यूब प्लस 3p हो जाता है डियर स्टूडेंट। ममता इसी प्रकार यहां पर अगर 5 है तो 5 का क्यूब 125 होता है, और 3 पंजे 15, तो 15 में 125 में 15 जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा। तो ये माइनस से प्लस माइनस में जाते हैं, तब पी क्यूब प्लस 3p होता है, जो कि मैंने आपको लिखाया था। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 चौके 64 और 12 76 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, और कुछ और भी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ाने के लिए है इसमें आपका। एक क्वेश्चन देता हूं, करोगे मेरे लिए पक्का? दूं एक तगड़ा क्वेश्चन। आइए, ये अलजेब्रा का कितना परसेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी? ये अलजेब्रा का मात्र 10% है, समझ रहे हो? अलजेब्रा बहुत बड़ा चैप्टर है, यूं कहूं तो अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक भी आता है, पॉलिनोमियल भी आता है, तो ये अलजेब्रा आपका बहुत लंबा चलने वाला है, मे बी 20 दिन। ये कोर्स खत्म होने के बाद भी अगले जो कोर्स स्टार्ट होगा वहां भी अलजेब्रा स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर सर्स और इंडाइसिस भी पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक भी इसी के अंदर पढ़ाऊंगा, पॉलिनोमियल भी इसी के अंदर पढ़ाऊंगा, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए लीनियर अलजेब्रा वो भी इसी के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम रेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब कुछ होगा भाई। गौरव फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा डियर, है ना? अभी पढ़ाई कर लो डियर। तो मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने देखा कि यार x प्लस वन बाई टू एक्स बराबर अगर मेरे सामने अगर आ गया 3, तो मुझे बताओ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन 8 एक्स क्यूब कितना होगा?
प्लीज ढंग से बताना, कोई रटो मत, प्लीज रटो मत, आपको जो आता है वो करो, ट्रेडिशनल वे से जाओ, टाइम लगने दो। आप क्या करना चाहते हो? सर मैं तो दोनों तरफ क्यूब करूंगा, वही काम करो प्लीज, एक बार आप दोनों तरफ क्यूब करो। अगर आपको सीखना है ना तो मैं जो कह रहा हूं पहले वो काम करिए, आप दोनों तरफ क्यूब करिए। सर दोनों तरफ क्यूब करने पर, क्योंकि एक बार सीखोगे तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार रटोगे तो फिर सीखने की स्कोप ही खत्म कर दोगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यानी कि भाई बराबर 27। अब मेरी बात सुनना, 27 को छोड़ो, आप इसको पी क्यू भी रहने दो, मैं आपको तरीका बताता हूं, देखो इसको आप क्या रहने दो, इसको पी क्यू भी रहने दो, ये पी मान रखा था ना आपने, तो इसको आप पी क्यू भी रहने दो। अब तरीका समझना, मजा आ जाएगा आपको। वही वाली बात है, अदृश्य चोगा ओढ़ रखा है और उस अदृश्य चोगा को आपको हटाना है। सर देखो एक्स से एक्स तो कट गया और ये वही पी होता ही है। मैंने कहा हाँ यार, तो सर फर्क कहाँ आया? आप जब इसको निकाल रहे हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/8 एक्स क्यूब आप जब आप कैलकुलेट कर रहे हो सर, तो पी क्यूब तो है ही, और ये प्लस 3p, लेकिन एक 1/2 भी आ रहा है। मैंने कहा सुन भाई, ये 1/2 नहीं है, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3p तो है ही, लेकिन इसके साथ भी वही चीज आती है जो a इंटू बी। बस यानी कि हमेशा याद रखना कि जो चीज छिपी हुई है ना इनके साथ में, वो वास्तव में है, लेकिन यहां a इंटू बी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि ये दोनों सेम है। जैसे कि x इंटू 1/x होता है a इंटू बी, तो ये 1 हो जाता है, तो हम इसको लिखते नहीं है। लेकिन जहां 1 नहीं हो रहा, यहाँ 1 थोड़ी हो रहा है, यहाँ 1/2 हो रहा है, देखो 1 इंटू 1/2 या x इंटू x/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पी क्यूब माइनस 3p ab। सही है? तो आप सॉल्व करके बताओ क्या होगा डियर स्टूडेंट, मजा आएगा आपको, एक एक चीज क्लियर कर लेना बस, तो कोई रटने वाला काम ही नहीं है। 3 आ गया तो पी क्यूब मतलब 27 माइनस 3 इंटू पी आता ही है भाई, ठीक है, ए और बी आएगा यानी कि 1/2। तो हम यहां सॉल्व करेंगे अच्छे से, 27 माइनस 9/2 भी लिख सकते हैं, 27 में से 4.5 को घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 22.5। ठीक है, ये ए और बी के अंदर ही आपका 1/2 छिपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ए बराबर आपका x है, बी बराबर आपका 1/2x है, तो x से x कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, चलिए फिर से एक क्वेश्चन करते हैं, आइए अच्छा वाला करते हैं। जैसे कि मैंने बोला 2x प्लस 1/3x बराबर, अगर मैं आपके सामने 3 दे देता हूं तो मुझे बताइए 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब क्या होगा? धीरे धीरे सारी चीजें कवर कर रहे हैं, ना कि ये आपके सामने p है, तो अभी बोला था आपने कि p क्यूब प्लस से प्लस हो रहा है तो -3p लगा दो। मैंने कहा रुक जाओ, 3p तो तब लगाता हूं जब सिमेट्रिक होता है, क्या सिमेट्रिक है क्या? नहीं, ये a इंटू बी क्या निकलेगा, तो सर 2x इंटू 1/3x है ये, तो इसको काटिए, तो ये 2/3 निकल गया सर। ओहो, यानी कि 3 से 3 कट गया, p की वैल्यू 3 3 9 27 माइनस 3 दूनी 6, तो आंसर आ गया 21। अच्छा लगा? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा ब्लफ खेलूंगा आपके साथ, होप सो कि आप उस ब्लफ को समझ जाएं। कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाए, तो प्लीज घबराइएगा नहीं, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलने वाला है अभी। पॉसिबल है क्या? तो आप ये जानते हैं कि सर अभी तो आप बहुत देर से कर रहे थे कि यार आप क्यूब करना है, क्यूब करना है, फिर आप हमें 2x का 8x क्यूब दे रहे थे, 3x का 27x क्यूब दे रखते, तब तक तो हमें पता चल रहा था, लेकिन यहाँ तो आपने तो बहुत अलग काम कर दिया सर। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ डियर, किसी भी चीज के लिए ना तो एग्जामिनर को आप दोष दे सकते हो, ना ही किसी और को।
आपको ही अपने दिमाग की उपज को निकालना होगा और नया सीखना होगा कुछ। तो मैं वही नया सिखा रहा हूं कि यार आपको यहां ये क्या है, ये किसका क्यूब बना होगा ये सोचिए। तो मतलब ये किसका क्यूब बना होगा ये सोच के बताओ। वो लोग, सब लोग सोच के बताओ जिनको नहीं समझ में आ रहा कि ये किसका क्यूब होगा। यहां से सर ये तो 2x का क्यूब है और 2x तो नीचे आ रहा है, क्या करोगे सर आप अब? तो मैं कहूंगा कि भाई कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि यार इसको मैं 2x बनाना चाहूंगा। तो अगर मैं इसको 2x बनाना चाहूंगा तो मैं क्या करूं, इसमें 2/5 का गुणा कर दूं। ऐसा करने के बाद जब आपने इधर की साइड में पूरे में 2/5 का गुणा कर दिया, तो आपको इधर भी 2/5 का गुणा करना अनिवार्य है, क्योंकि गणित कहता है कि भाई तुम अपनी सुविधा के अनुसार कर तो कुछ भी सकते हो, लेकिन सबको बराबर करके। अगर आप इधर गुणा कर रहे हो तो आप इधर गुणा करो, तभी तो आप जो चाहते हो वो पाओगे। तो मैंने कहा कि यार ऐसा करने से क्या होगा, आप करके देखो। तो ये हो गया आपका 2x प्लस ये हो गया 1/5x बराबर 8/5। तो क्या आपको जो चाह थी, आपकी जो इच्छा थी, वो आपको मिला क्या? हाँ सर, अब थोड़ा लग रहा है। तो अब आपका पी कौन है? आपका पी अब ये है सर, बिल्कुल। तो क्या करोगे, पी क्यू यानी कि 8 8 64 यानी कि कितना हो जाएगा, 512/125 माइनस 3 × पी। क्या यही काम हो गया क्या? नहीं, अभी ए बी भी तो आएगा 2/5। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना होना डियर, मैं तो तरीका बता रहा हूं, क्वेश्चन का डेटा से कोई आपको लेना देना नहीं है, लेकिन ये बहुत सॉलिड तरीका होता है। 48/25 या मैं कह सकता हूं 240/125। तो आप डिनोमिनेटर को बराबर कर सकते हैं और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा आपका, 272/125। ये आपका राइट आंसर आएगा और अच्छा आंसर है, बुरा नहीं है। किसी को भी अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई दिक्कत हो रही है, तो प्लीज उस दिक्कत को अभी अपने पास ही रखें, क्योंकि बस समझने समझने का खेल है, उस खेल को हम आगे और बड़ा करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, कैसे बदला, कैसे नहीं बदला, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजों का मैं ही आपको बताने वाला हूं। अभी बस एंजॉय करिए। सर 2/5 से मल्टीप्लाई कैसे हुआ? देखो, ये कौन बताएगा मेरे को कि 2/5 से मल्टीप्लाई कर ले भाई? ये कोई नहीं बताएगा मेरे को कभी भी, ना क्वेश्चन लिखेगा। ये खुद को ही सोचना है कि अगर ये 2x का क्यूब है तो यहां मुझे 2x बनाना है, तो आप मुझे बताइए कि 5x को मैं 2x कैसे बना सकता हूं? तो मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज आई कि पहले तो 5 को रिमूव कर साहिल, और फिर 2 का गुणा कर, तो कुल मिलाकर 2/5 का गुणा कर दे। ठीक है, बस ये दिमाग में आया मेरे, तो वही वाली बात है। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्या कह रहा है भाई, सचिन यादव सर कितने दिनों में आप एक बात अच्छे ही पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा कोई बांध नहीं रखा खुद को कि इतना ही पढ़ाना है, यही पढ़ाना है, जो आ रहा है वो पढ़ाना है। ठीक है, चलिए आइए मैं बात, आ जाओ, चुप रहो, बस मस्त पढ़ते रहो। सर मजा तो आया, लेकिन एक क्वेश्चन और हो जाए, बोलो क्या कहते हो जाए? तो मैंने लिखा आपके सामने 2x प्लस 1/3x बराबर आपके सामने 3 लिख दिया। तो मुझे बताओ क्या कहते हैं, 27x³ प्लस 8x³ बराबर क्या होगा? एक बार सोच के बताओ, धीरे धीरे सीखोगे और ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। सर दोबारा देख सकता हूँ? हाँ आ जाए, कोई बात नहीं, कितनी भी बार देखो। क्या करेंगे आप ये बताओ बस, पिछले के क्वेश्चन जैसा ही है। देखिए, हमने कहा सर आप यहां लिखते हो 27, अब 27 तो 3x का क्यूब है, लेकिन यहां तो 2x है। मैंने कहा भाई रिमूव कर। बोले कैसे करूं गुरुजी, बड़ी टेंशन हो रही है। मैंने कहा टेंशन मत ले, रिमूव कर। बोले कैसे करूं? तो पहले 2 को हटा और 3 बना, तो 3/2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां भी 3/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर की साइड 3/2 का मल्टीप्लाई किया तो इधर की साइड भी 3/2 का मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या बन गया, 3x प्लस 1/2x बराबर 9/2। तो इसका ये क्यूब ही तो है, तो क्या हो जाएगा, 9/2 का क्यूब माइनस 3p। क्या केवल यही आंसर आएगा क्या? नहीं, ये भी तो होगा 3/2। तो ये हो रहा है 729/8 माइनस
9 27 81/4, लेकिन ध्यान रहे डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए 2 का गुणा कर दो, ज्यादा आसान रहेगा कैलकुलेशन करना। तो 729 में से 162 घटाने पर बटे 8 आने पर तो 567/8 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था वो आपको पता चल गया होगा। अब परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आ चुके हैं। आइए सर, माइनस से प्लस वाला भी बता दो। माइनस से प्लस कैसे कन्वर्ट करते हैं? वो बताएंगे। आइए नेक्स्ट, क्विक स्नैप क्यूब वाले के लिए, ठीक है। तो x प्लस 1/x बराबर अगर आपका p है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपका क्या हो जाएगा? p क्यूब माइनस 3p हो जाएगा। x माइनस 1/x बराबर p है तो माइनस दे रखा है तो ये माइनस में ही आएगा बिकॉज ऑफ ऑड पावर, लेकिन ये तो प्लस होता ही है। और की वजह से माइनस टू माइनस ही रहता है, लेकिन ये एक्सप्रेशन तो प्लस बनता ही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सर अगर x प्लस 1/x x प्लस 1/x को x माइनस 1/x में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करूंगा? तो मैंने कह दिया कि यार x प्लस 1/x बराबर अगर p दे रखा हो तो x माइनस 1/x बराबर अगर निकालना हो तो ये कर दो क्या? p स्क्वायर। ठीक है सर, पहली चीज तो समझ में आ रही है। माइनस निकालना है ना तो माइनस और 4। ओके ओके सर, अगर x माइनस 1/x को करना हो तो किसमें? प्लस में। तो क्या करें? तो भी p स्क्वायर। अब प्लस करना है तो यहां प्लस कर दो, +4। यानी कि जो आपको निकालना है वो साइन क्या आएगा बीच में वो डिसाइड करेगा कि आप क्या निकालना चाहते हो। आप प्लस वाला सॉल्व करके निकालना चाहते हो तो प्लस, आप माइनस वाला सॉल्व करके निकालना चाहते हो तो माइनस। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न है, हम्म, एक चीज मैं आपको पहले पढ़ा रहा था क्या, कि यार x प्लस 1/x बराबर अगर मैंने p बोल दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होता है? p स्क्वायर माइनस का 2। कोई दिक्कत? अगर मैं कह देता हूं x माइनस, देखो, अरे एसएससी सीएचएसएल के लिए पौने पौने 7 बजे चलता है मेरा बैच, ठीक है, और 3 बजे भी चलता है और 8 बजे भी चलता है, वो सभी के लिए क्या मैथ, ठीक है। x माइनस 1/x बराबर क्या है? अगर मान लिया मैंने क्या है, x माइनस 1/x मैंने मान लिया कुछ भी है, y है, मान लो y है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों? आप में से किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को यहां से पुट कर सकता हूं क्या? पी स्क्वायर माइनस 2। हाँ, तो -2 पहले से ही है। अरे वाह सर, ये तो गजब ढा दिया आपने। यानी कि पी स्क्वायर माइनस का 4 बराबर वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट, और y क्या है? x माइनस 1/x। ठीक है, तो माइनस होता है तो माइनस ही आता है, प्रूफ आपके सामने है। प्लस होगा तो प्लस ही आएगा, सेम चीज करूंगा फिर प्लस में पुट करूंगा, लेकिन ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया इस वाले एक्सप्रेशन का, कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर p है तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? p स्क्वायर माइनस 4 होगा। x माइनस 1/x बराबर अगर p है तो x प्लस निकालेंगे तो p स्क्वायर प्लस 4 होगा, लेकिन क्या ये 1 पावर में संभव है क्या? कोई भी पावर हो, इवन हो, ऑड हो, 4 हो, 6 हो, 10,000 हो, 5,000 हो, यानी कि यूनिवर्सल है। इफ पावर n हो तो, जैसे कि x की पावर n प्लस 1/x की पावर n है और ये p के बराबर है, तो आप x की पावर n माइनस 1/x की पावर n तुरंत निकाल सकते हो, p स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और सिमिलर केस में अगर x की पावर n माइनस 1/x की पावर n
बराबर p है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 4। लेकिन ध्यान दें n दोनों तरफ सेम रहना चाहिए, नहीं तो रायता फैल जाएगा। ठीक है, फिर आंसर नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे आप चाहते हो वो आंसर नहीं मिलेंगे, अलग आंसर मिलेंगे आपको। कि अगर आपसे x माइनस 1/x बराबर 5 पूछा है, आपको x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब निकालना है, तो आपका जो रूल कहता है कि माइनस से माइनस तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन अगर ये पता है हमें एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर अगर 140 पता है, तो क्यों ना हम एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब भी निकाल सकते हैं क्या? क्यों नहीं डियर स्टूडेंट, 140 का स्क्वायर प्लस निकालना है ना सर, तो प्लस का 4, यानी कि ये हो जाएगा 19,600 प्लस 4, 19,604 वर्गमूल लेने पर 19,604 का 2 का जोड़ा बनाया, 2 का जोड़ा बनाया, 14 को एक साथ पटका, 14 14 196 हो गया, काम खत्म। 0 4 को उतारा, 14 दिखा, 14 और 14 28 हो गया, दशमलव लगाकर 2 जीरो बढ़ा दिया, एक बारी जाएगा तो 14.1 281, यहाँ से आ जाएगा 19। ठीक है, जल्दी सीख लो फटाफट, 119 बचेगा। फिर अगर मैं इसमें एक जोड़ देता हूँ तो 282, फिर क्या करेंगे, डबल जीरो उतार देंगे। कितनी बार जा सकता है, यहाँ पर क्या रखा जाए, 5 नहीं चलेगा, 4 चल सकता है ना भाई। अगर 2800 कुछ हो जाए तो 28 चौके 28 दूनी 56, 112, 4 चलेगा, बढ़िया दौड़ कर देख लो, तो इतना ही आ जाएगा 14.14। एक बार कैलकुलेटर से देख लेना। ठीक है, तो यही आना चाहिए वैसे तो। और इससे हम क्या करेंगे, देखो स्क्वायर रूट भी रिवीजन हो जाना चाहिए, गणित है कैसे भी करना है करो। अच्छा, ये पापा की परी क्या होता है, फिर हम सब क्या हैं फिर? ठीक है, नहीं यार सही होना चाहिए भाई साहब, सही तो है, तो 140.14 तो आ रहा है, 196.04 सही है, 140.014। वाह यार, ये भी चीज सही लगी मेरे को तो। हाँ चलिए, 14 तो वैसे भी नहीं बन सकता, तो 196 हो जाता फिर। चलिए आओ, आ जाते हैं। आजकल फेमस बहुत हो रहा है, 2 4 नाम। आइए आगे चलें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चीयर डियर स्टूडेंट, चीयर। अब मैं आपको बस क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई देखो, क्या आप x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालने में घबराओगे क्या? कोई टेंशन नहीं सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सर निकाल के बताएं अब हमें। मैंने कहा कि x प्लस 1/x बराबर अगर मेरे सामने 3 आ गया, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा? अरे गुरुजी मजाक नहीं। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि भाई x माइनस 1/x बराबर अगर आपके सामने 2 आ गया, तो x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा? दोनों के जवाब मुझे चाहिए अभी तुरंत। जो भी दिमाग लगता है ना वो लगाओ। हाँ, अरे CHSL यार, तुम मेरे प्रोफाइल में जाकर सर्वे कर लिया करो पहले दिन ही आकर, कि सर की क्लासेस कहाँ कहाँ चलती हैं, पेड बैच में बाकायदा टाइम लिखा रहता है यार। वहां पर जाना है तो कैसे जाऊंगा? 2 बार लगा दो ना, पहले स्क्वायर पे चले जाओ, पी स्क्वायर माइनस 2, 9 आया, फिर 9 से चले जाओ, सॉरी 7 आया, फिर 7 से चले जाओ, 7 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 47। इसी प्रकार यहां अगर आपका 2 है डियर, समझना मेरी बात को, और मुद्दे की बात पे आते हैं। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? इससे इससे किस पे जाओगे आप ये बताओ, पहले आपकी गड़बड़ देखना चाहता हूं, आप क्यों गलत सोच पा रहे हो। आप इससे किस पर जाओगे, x माइनस 1/x से? एक्स स्क्वायर प्लस पर ही जा सकते हो ना? क्या आप माइनस पर जा सकते हो क्या? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप माइनस में चले जाओ? अभी नहीं जा सकते सर। डायरेक्टली अगर जाना होगा तो हम जाएंगे माइनस से प्लस पर, जो कि हो जाएगा पी स्क्वायर क्या, प्लस का 2, क्योंकि माइनस से प्लस पर जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6। अगर आप यहां आ गए तो इसके बाद आप यहां से कहां जा सकते हो? यहां से भी आप प्लस पर ही जा सकते हो। क्यों? ये आप भी जानते हो, 6 का स्क्वायर, लेकिन यहां माइनस का 2 होगा, क्यों? क्योंकि प्लस से प्लस में जा रहे हो, 34। और अगर ये आपको पता है प्लस, तो माइनस निकालना हो तो 34 का स्क्वायर 1156 माइनस का 4,
तो अंडर रूट 1152। मजा आ गया क्या? चलिए, तो ये है, और बहुत तगड़ा प्रोसेस था, लेकिन आपने कितनी जल्दी इसको हैक कर लिया, आपने कितनी जल्दी इसको समझ लिया, ये जरूरी होता है। हाँ विनीता, आराम से नोट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जहां भी दिक्कत आई यहां पर आप, चलो आपने बहुत अच्छी सी सीखी। अब x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 वाले अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर? तो आपसे मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं सर्स और इंडाइसिस पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीजें समझाऊंगा। तो एक चीज होती है इंडाइसिस, इंडाइसिस में हमारा एक रूल चलता है डियर, इंडाइसिस को बोलते हैं घातांक, और घातांक के नियम के हिसाब से, घातांक के नियम के हिसाब से 5 घात कब बनती है? 5 घात तब बनती है जब घात 3 और घात 2 को गुणा किया जाए, तभी आपकी घात 5 बनेगी। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आधार समान होता है ना, तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं डियर, इसी वजह से ऐसा होता है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर 5 वाला प्रश्न आ गया तो कैसे करेगा साहिल? तो कैसे करेगा साहिल, देखिए x प्लस 1/x बराबर आपके सामने अगर p आ गया मान लो, तो साहिल दिमाग लगाएगा कि भाई साहब पहले मैं इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल दूं, फिर मैं इसका एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल दूं, जो कि मैं निकाल सकता हूं ना। कहना ही सक्षम, कहना ही सक्षम, बिल्कुल आई कैन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आपको यही तो पता है, अभी तो बताया था कि पावर 3 और पावर 2 का गुणा करो तभी 5 बनेगा। मुझे ये निकालना है कि x की पावर 5 क्या होगा सर, प्लीज बता दीजिए ना। मैंने कहा भाई तसल्ली कर लो, सब सामने आएगा, आप गुणा करो, आपको गुणा करना सिखाया ना, अब आएगा मजा, और ये मजा मैं हर भारतीय को देना चाहता हूं। देखिए का इधर गुणा किया तो x की पावर 5, जब आपने एक्स स्क्वायर का इधर गुणा किया तो 1 अपॉन एक्स, जब आपने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा किया तो x, जब आपने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इधर गुणा किया तो x 1 अपॉन एक्स की पावर 5। एम आई राइट और रॉन्ग? आप क्या निकालना चाहते हो? आप इसी को ही तो निकालना चाहते हो, यानी कि आपने एक चीज खुद ही बना ली, सेल्फ मेड, कि यार इतना तो मुझे पता है सर, लेकिन एक काम मैं कर लूंगा खुद ही, कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकालना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, ये जो साइड में p आ रहा है ना, जो कि ये लिखा है, वो आपको घटा देना है बस। सर इतना लेंदी होगा क्या? अरे ये लिख करने के लिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन आ जाएगी, अच्छा क्या करना है बस। तो आप बिल्कुल भी संकोच ना करिए, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा और अभी आप कर दिखाएंगे, देखना। ठीक है, करें, करें, कोशिश जारी है। चलिए हाँ आराम से नोट कर लो, एक बार फील ले लो थोड़ा सा प्लीज। लास्ट स्टेप रिपीट सर। अगर मैंने x प्लस 1/x बराबर आपको 3 दे दिया, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 5 निकाल के बताएं। चलिए करके बताइए। तो कैसे करेंगे सर? आपने सिखाया था कि पहले स्क्वायर निकाल लो, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2, पी स्क्वायर माइनस का 2, फिर आपने बताया था 3 का क्यूब माइनस 3p, और फिर माइनस का p। तो 3 9 7 और 27 में से 9 गए तो 18, और 18 सत्ते 126 में से 3 गए तो 123। निकल कर आ गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन। सर x प्लस 1/x बराबर अगर आप कह देते हो √3 है, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगा? टू, मैंने कहा ठीक है भाई, इनटू, फिर आएगा पी क्यूब प्लस 3p, ठीक है भाई, इनटू करके माइनस कर दें p, सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 3 में से 2 गया तो 1, और ये हो जाएगा 3√3 प्लस 3√3, 6√3 माइनस √3, तो आपका राइट आंसर कितना निकल कर आएगा? ये आपका राइट आंसर निकल कर आएगा 5√3। ठीक है, तो आपने कोई गड़बड़ कर दी क्या? ओ मैंने गड़बड़ की, आप क्यों करोगे गड़बड़? तो आपका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा? चलो बहुत अच्छी बात है, आप उस गड़बड़ को समझ गए कि आप वो गड़बड़ नहीं किए, है ना। तो यहां पर आप समझ रहे हो कि ये तो जीरो हो गया सर। अगर ये जीरो हो गया ना,
तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, माइनस का √3 निकल कर आएगा। अच्छा लग रहा है? अब ये जल्दी हो रहा है ना उल्टा, ये उनसे जल्दी हो रहा है केवल लॉजिक की वजह से। इसलिए आपको पावर 1 निकालना आ गया, पावर 2 निकालना आ गया, पावर 3 निकालना आ गया, पावर 4 निकालना आ गया, पावर 5 निकालना आ गया। 0 कैसे हुआ पूछ रहे हैं, ये फर्क है। देखो p क्यूब माइनस 3p होता है ना, तो √3 का क्यूब करो, √3 का क्यूब, तो √3 को 3 बार लिखोगे, माइनस 3p यानी कि 3 √3। तो अब जानते हैं हम कि √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, और √3 तो बचा ही हुआ है, माइनस 3 √3, तो ये 0 हो जाएगा ना डियर, इसलिए 0 लिखते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। मैंने लिखा x प्लस 1/x की पावर, आपके सामने मैंने लिख दिया √5। मुझे x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 निकाल के बता दें। कम ऑन, आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। आराम से करिए। तो सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, कि अगर मैं √5 लेता हूं, तो आपके लिए बहुत ही स्पष्ट स्थिति में रख देता हूं कि एक बार स्क्वायर करना है। सर आपने बताया था, तो क्या होता है, p स्क्वायर माइनस 2 बताया था सर आपने। मैंने कहा वेरी गुड डियर। आपने ही बताया था सर क्यूब लेना है, तो आपने बताया सर p क्यूब माइनस आप 3p कर दीजिए। मैंने कहा और भी अच्छा डियर, और आप एक बार माइनस का √5 डिवाइड घटा दीजिए, क्योंकि जो p होता है, तो यहां से जो निकलेगा आपका, वह आपका माइनस निकलेगा या प्लस निकलेगा। सर ये प्लस ही तो निकलेगा, ये आप अपने दिमाग में रखना ये चीज, क्योंकि ये चीज आपको ही पता है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन आपके अकॉर्डिंग चल रही है। तो प्लस निकलेगा, हम माइनस में कन्वर्ट करना जानते हैं, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से कितना निकल कर आया, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 √5 माइनस 3 √5 और माइनस √5। तो यहां पर कितना निकल कर आ रहा है, 2 2 6 √5 माइनस √5, तो यहां से निकल कर आया 5 √5। तो यहां से आपका 5 √5 निकल कर आ रहा है डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो x की प्लस 5 प्लस x की पावर 5 बराबर 5 √5 आ गया। आपको ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट p आपका ये है, यानी कि 5 √5 का स्क्वायर माइनस का 4, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह निकालना है, तो माइनस का 4, यानी कि 5 √5 मतलब 25 पंजे 125, 125 माइनस का 4 आपका 121 हो जाएगा। क्या खूबसूरत सा आंसर आया है ना, 11। तो कितना प्यारा आंसर आया है, 11। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपको तकलीफ हो रही है 5 निकालने में, नहीं हो रही, तो आपने बहुत कुछ सीखा है, और यही आपको सिखाना है आगे भी। आप कभी भी घबराइएगा नहीं, चीजों को और भी और अच्छा बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। चलिए अब चलते हैं आगे। 6 √5 के कैसे आप सॉल्व करें ना, 5 √5 में से 3 √5 जाएंगे, तो 2 √5 बचेंगे, उसको 3 से गुणा करोगे, तो 2 3 6 √5। हम कौनों को छुट्टी छुट्टी वुट्टी देने वाले नहीं। अमित कुमार प्लीज, जब कभी भी आपको बकवास लगने लगे, तो कहा नहीं जाता, क्लास लेना बंद कर दिया जाता है ना डियर, किसी भी टीचर का लगे, है ना। तो प्लीज आइए, अब चलते हैं आगे। x की पावर 6 वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, अगर x की पावर 6 वाला एक्सप्रेशन पूछ लिया हमसे, तो कैसे करेंगे सर। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप अभी इंडाइसिस का कंसेप्ट सीखे हो, तो मैंने बताया कि घातांक के नियम के हिसाब से आपकी पावर 6 कैसे बनती है। दो तरीके हैं सर, आप क्यूब का स्क्वायर कर लो, तो भी आपकी घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, घात के ऊपर घात, या फिर आप स्क्वायर का क्यूब कर लो, तो भी आपकी बात सही है सर, क्योंकि दोनों ही चीजें आपकी एक ही रिजल्ट देने वाली हैं। तो मैं देखता हूं कि अगर मुझे x की पावर 6 के बारे में कोई भी रिलेशन निकालना है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे को पसंदीदा क्या है, क्यूब का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैं स्क्वायर का फॉर्मूला अच्छे तरह से जानता हूं, इसलिए मैं यही लगाना पसंद करता हूं। तो मैं फर्स्ट पोजीशन को ज्यादा अच्छे से पसंद करूंगा। तो मैंने वही काम किया कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ मैंने निकाला, और इसका स्क्वायर कर डाला। अब देखते हैं, इसको लगा डाला तो क्या लाइव जिंगा लाला। और आप जरा देखेंगे तो आपके सामने ये पूरा प्रूफ आ रहा है कि बिल्कुल सर, ये x³ प्लस 1/x³ ये भी होता है ना, तो ये कट जाएगा। तो आपका देखो, x³ प्लस 1/x³ आपको निकालना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है, फिर उसमें से 2 घटा देना है। बोलो क्या कोई दिक्कत आई क्या, नहीं सर, ये तो मजा आ गया उल्टा, बहुत तगड़ी चीज है ये तो सर। तो अब क्या x की पावर 6 निकालने में आप तकलीफ लोगे, नहीं, ये सारा प्रूफ भी हो रहा है साथ के साथ, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, x प्लस 1/x बराबर, आपके सामने मैंने आपको 5 रख दिया,
तो मुझे बताइए x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 क्या होगा? लिख लो, नोट कर लो, चलो करो नोट फटाफट। मैंने बताया कि अगर 6 निकालना है तो पहले क्यूब निकालो। क्यूब क्या होगा? 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 यानी कि 125 माइनस 15, ये हो जाएगा 110। 110 हो रहा है ना सर? लेकिन ये अगर मेरे सामने आ गया तो हमें इसका स्क्वायर करना है और माइनस करना है क्या? 2। तो ये हो जाएगा 12100 माइनस का 2 यानी कि 12100, 12098। क्लियर? मजा आया? कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन करिए। x प्लस 1/x बराबर, अगर आपके सामने √7 दे दिया तो x की घात 6 प्लस 1 अपॉन x की घात 6 क्या होगा? तो कैसे करेंगे डियर? आपको मैंने सिखाया था अभी कि पहले तो आप क्यूब निकाल लो। क्या होता है क्यूब? √7 का क्यूब माइनस 3p, ठीक है, और माइनस का 2, स्क्वायर माइनस का 2, इसका स्क्वायर करके। तो ये हो रहा है सर 7√7 माइनस 3√7, तो ये हो गया 4√7 का स्क्वायर माइनस का 2। तो 4√7 यानी कि 16 सत्ते 112 माइनस 2 110। बताओ, मजा आ रहा है? क्या अद्भुत कलाएं हैं, बताओ। कुछ है ही नहीं। अगर ढंग से पढ़ते हो और एक एक स्टेप को दिमाग में रखते हो तो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आप यूं ही चुटकियों में ढेर कर सकते हो। आप कल खूब खूब दम लगाकर इसका रिवीजन कर लेना। कल आपको मैं पूरी पूरी फंसाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो बिल्कुल कल आप रिवीजन कर लीजिएगा। आपको मैं तगड़े तगड़े क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसके लिए आपको मैंने एक आज होमवर्क भी दिया है, तो प्लीज आप एक बार होमवर्क को कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए और बन भी जाएंगे, ठीक है? आसान क्वेश्चन होंगे। अगर बना लिया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो फिर बताएंगे कल आपको इनको। ये सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पर हैं, एक्स स्क्वायर वाले पैटर्न पर। ठीक है, टेक केयर। मिलते हैं आपसे 6:45 पर। तब तक के